1498 में जब पुर्तगाली आए और यहाँ से वो मसाले और वस्त्र बहुत सारा लेके गए और वहाँ पे सारा खर्चा निकालने के बाद 60 गुना अधिक उनको मुनाफा हुआ। उसके बाद पुनः पुर्तगाल से आता है एक समूह पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में, वो भी यहाँ पे आए, बहुत सारा मसाला कपड़ा का व्यापार किया और पुर्तगाल ले गए, बहुत मुनाफा कमाया। फिर 1502 में वास्को डी गामा आते हैं, वही करते हैं व्यापार सब, मसाला का और कपड़ा सब ले जाते हैं पूरा। इस तरह का तरक्की देखने के बाद जो पुर्तगाल का राजशाही सरकार था उसने जो है ना भारत में वायसराय या कह दें गवर्नर जनरल बना के भेजना शुरू कर दिया ताकि और आगे बढ़ावा दिया जा सके, कंपनी को बड़ा स्वरूप बनाया जा सके। तो पुर्तगाल से आने वाला पहला जो है पहला वायसराय या कह दें गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 में आया था और 1509 तक इसका कार्यकाल था। इसको जो है प्रथम वायसराय कहा जाता है या गवर्नर जनरल कह दें। इन्होंने जो है इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंद महासागर का जो एरिया है उस पे जो है पुर्तगालियों के जहाजी गिरोह का कब्जा रहेगा। जो भी यहाँ से आए जाएगा और उसको पुर्तगाल को टैक्स देना पड़ेगा तभी वो आ जा सकता है। मतलब अपना वर्चस्व बना लिया था पुर्तगाली हिंद महासागर वाले एरिया में, क्योंकि लूटपाट पूरा मचता था, इसलिए ऐसा होता था। फिर आते हैं अफोंसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक चला। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? इन्होंने एक नीति चलाई थी, विवाह नीति। इसमें क्या होता था कि पुर्तगालियों की बस्ती बनाई जाती थी और जो भारतीय महिलाएं हैं उनसे उनका शादी किया जाता था ताकि वो पुर्तगाल के हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए कल्चर और पुर्तगाली का संख्या बढ़े, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोचीन को, जो पहला फैक्ट्री था पुर्तगाल का। 1510 में इन्होंने बीजापुर अभियान चलाया था और आदिल शाह वहाँ के शासक थे। वो आदिल शाह से जो है ना अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा जीत लिया था। इनके आदिल शाह के अंडर वाला एरिया था गोवा। 1510 में बीजापुर अभियान किया। उसके बाद विवाह नीति तो बता दिए। फिर जब पुर्तगाली आए थे तभी एक 3G वर्ड यूज होता है। 3G मतलब होता है, एक का हुआ गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड मतलब क्या, जो पुर्तगाली आए थे उनका क्या था मोटिव आने का, कि पहला था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करे भारत में। दूसरा क्या था कि आर्थिक संपत्ति को अपना मजबूत करे। और ग्लोरी मतलब क्या हुआ कि वो जो है अपना ख्याति बढ़ाए। सब जितना भी कंपनी आया था सब अपना ख्याति बढ़ा रहा था, हम आगे हैं, हम सब चीज़ है, ख्याति बढ़ाने का। थर्ड वायसराय आते हैं नीनो डी कुन्हा। इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया और 1535 में दीव और 1559 में दमन नीनो डी कुन्हा ने जीता। अल्बुकर्क ने किसको क्या जीता था? अल्बुकर्क ने गोवा जीता, नीनो डी कुन्हा ने दमन द्वीप जीता। ठीक है, बहुत काम किया था पुर्तगालियों ने अपना स्थिति को अच्छा करने के लिए। तो अगर भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पूछा जाएगा कौन है, तो कौन थे? पुर्तगाली थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट करने का मशीन सब लाया था, प्रिंट करने वाला मशीन। उसके बाद आते हैं डच आते हैं। डच जो 1595 से डच आते हैं 1595 से 1596 के बीच। इसका जो है वायसराय डच से जो आते हैं वो कार्नेलियस हाउटमैन होते हैं। इन्होंने जो है प्राथमिकता दी वस्त्र व्यापार को, क्योंकि इन्होंने प्राथमिकता दी वस्त्र व्यापार को क्योंकि जो डच लोग थे वो लोग इंडोनेशिया से मसाला का व्यापार करते थे, वो भारत से नहीं करते थे। तो इंडोनेशिया से वो मसाला से लेते जाते थे और इधर जो है इधर वाले एरिया से वस्त्र का व्यापार करके पूरा वहाँ पे मुनाफा कमाते थे।
1959 में एक वेडरा या बेदरा का युद्ध होता है जो बंगाल में जगह है। वो युद्ध किसके बीच होता है? डच और अंग्रेज के बीच। और उसमें जो है डच का पराजय हो जाता है और उसके बाद यह तय हो जाता है कि डच अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकेगा। अंग्रेज शक्तिशाली कहलाया इसमें। जैसे कि जो डच और पुर्तगाली में अगर हम बात करें, पुर्तगालियों ने जो है मसालों पे बहुत जोर दिया। भारत में पूरा मसाला ले जाता था, ऐसे पूरा मसाला का ही सबको मांग होता था। और जो डच था उसको कपड़ा का पूरा यहाँ से मांग था, लेके जाता था वो सब। और अब अगले वीडियो में मिलेंगे।